हम लोग लास्ट क्लास में चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी में एक टर्म आया था जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर करता है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि चार्ज क्वांटाइज भी होता है। तो क्वांटाइज होता है इसका मतलब एन ई क्यू इज इक्वल टू एन ई टर्म आया था, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। तो उसी में हम ये भी बताए थे कि एक क्वार्क टर्म है जो आजकल एग्जामिनेशन में पूछना जाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, जो जेई और मेडिकल का नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं क्वार्क के बारे में। तो आज का टॉपिक है क्वार्क। व्हाट इज़ क्वार्क? क्वार्क, ठीक है। तो व्हाट इज़ क्वार्क? क्वार्क है क्या? ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया था लास्ट क्लास में, पर क्वार्क क्या है ये हम लोग देखते हैं आज। क्वार्क है, इसका डेफिनेशन है क्वार्क इज ए फंडामेंटल constituent of matter and is defined as an elementary particle। ठीक है, क्वार्क जो है फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एंड इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। These quark combine to produce composite particles called hadrons। इसको hadron बोलते हैं। ठीक है, क्या है? द क्वार्क जो है कंबाइन होकर प्रोड्यूस करता है एक कंपोजिट पार्टिकल, उसको बोलते हैं hadrons। द मोस्ट stable of which are neutrons and protons that are the component of atomic nuclei। और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको अलग टर्म से, मतलब छोटे से टर्म, सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं। वी कैन डिफाइन क्वार्क किस तरह? एक क्वार्क इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल and a fundamental constituent of matter। ये लास्ट क्लास में भी हम यही बताए थे कि ये क्या है? क्वार्क इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे लास्ट क्लास में ही। अब इसका जो एंटी पार्टिकल्स होता है क्वार्क का, उसको बोलते हैं एंटी क्वार्क। क्या होता है एंटी पार्टिकल? देखो यहाँ पे, द एंटी particles that correspond
every flavor of quark are known as एंटी क्वार्क, सॉरी। ठीक है, क्या है? द एंटी पार्टिकल्स ऑफ कॉरस्पॉन्ड टू एवरी फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ क्वार्क आएंगे अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंटी क्वार्क। ठीक है, आगे है एंटी पार्टिकल्स, सॉरी एंटी क्वार्क। एंटी क्वार्क हैव द सेम मास सेम मीन लाइफ, सेम मास होता है, सेम मीन लाइफ होता है, एंड सेम स्पिन। ठीक है, सेम स्पिन भी सेम होता है क्रॉसपॉन्डिंग टू क्वार्क्स, बट अदर पार्टिकल जो होता है, सॉरी प्रॉपर्टी जो होता है जो, बट अदर प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर चार्जेस हैव अपोजिट साइन। ठीक है, क्या कह रहा है ये? एंटी पार्टिकल्स जो होता है क्रॉसपॉन्डिंग टू एवरी फ्लेवर ऑफ क्वार्क इज नोन एज एंटी क्वार्क, और एंटी क्वार्क हैव सेम मास सेम मीन लाइफ एंड सेम स्पिन क्रॉसपॉन्डिंग टू क्वार्क। क्वार्क के जैसा ही मास होता है, उसका सेम मास होगा, उसका सेम मीन लाइफ भी होता है, बट अदर प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई भी दूसरा चार्ज जो हो गया उसका साइन अपोजिट होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ क्वार्क। टाइप्स ऑफ क्वार्क में क्या है, देखो टाइप्स ऑफ क्वार्क। ठीक है, बेसिकली ये 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के क्वार्क होता है। तो 6 टाइप्स का जो क्वार्क आता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ आता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, इट डिवाइड इन 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट्स। ये जो डिवाइड किया गया है वो जनरेशन में डिवाइड किया गया है, और ये जनरेशन कहाँ से आया और क्यों ऐसा नाम दिया गया ये सब जानने की ज़रूरत उतना नहीं है, वो सब और एडवांस फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, एडवांस फिजिक्स में पढ़ना है, अभी ये सब पार्ट में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो हो गया पहला फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और फैमिली भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फैमिली। दूसरा सेकेंड जनरेशन, फैमिली भी कहा जाता है कहीं। तीसरा हो गया थर्ड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये इसको जो है सारे पार्ट में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन अभी जो पढ़े हम लोग, पहला फर्स्ट जनरेशन में है, इसमें पहला हो गया तुम्हारा अप क्वार्क, और दूसरा हो गया डाउन क्वार्क। ठीक है, फर्स्ट हो गया अप क्वार्क, दूसरा हो गया
डॉन क्वार्क। फिर दूसरा में आता है सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, इसमें होगा, इसको सी मान लेते हैं, 6 है सब मिलाकर, तो डॉन जनरेशन हो गया, ये हो गया 4 क्वार्क, और टी हो गया तुम्हारा स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है। तीसरा जो था थर्ड जनरेशन, इसमें ई नंबर में जो आएगा वो हो जाएगा टॉप क्वार्क का टाइप से, और ये होगा एफ, टॉप हो गया तो बॉटम। तो जितने भी फ्लेवर्स हैं क्वार्क के 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 एंटी क्वार्क भी होगा। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, कैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कौन कैसे है, ये तो पता चल ही गया है। अब देखते हैं क्वार्क जो है, जितने भी टाइप्स हैं क्वार्क के, क्वार्क का टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया, पहला हो गया अप, दूसरा अप हो गया, दूसरा डाउन। ठीक है, अप हो गया, डाउन हो गया। तीसरा है 4, चौथा हो गया स्ट्रेंज, पांचवा हो गया टॉप, और जो लास्ट हो गया वो हो गया छठा बॉटम। ये टाइप्स ऑफ क्वार्क हो गए। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क तो हम लोग को पता चल चुका है कि ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है, फर्स्ट जनरेशन, और ये सेकेंड जनरेशन, और लास्ट 2 जो है गया वो तुम्हारा थर्ड जनरेशन। ठीक है। फर्स्ट में चलते हैं अप जनरेशन में। तो अप में जो है एक क्वार्क हो जाएगा, एक एंटी का। तो चार्जेस इस पे जो होता है, चार्ज जो होगा अप में, ये हो गया क्वार्क का, और एंटी का भी साथ साथ देखेंगे, है ना। चार्ज में ये हो गया तुम्हारा क्वार्क का, एक क्वार्क का हो जाएगा, और एक हो जाएगा एंटी। ये एंटी के लिए अलग ले लेते हैं, चार्ज ही है दोनों, तो एक एंटी क्वार्क के लिए और एक क्वार्क के लिए। तो क्वार्क के लिए जो अप में होता है, इसका वैल्यू होता है +2/3e, +2/3e। ये होता है आपका क्वार्क में। एंटी में जस्ट इसके अपोजिट साइन हो जाता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अपोजिट हो जाएगा ये। डाउन में इसका -1/3e, है ना, -1/3, और ये हो जाएगा +1/3e, फिर +2/3e, ये -2/3, ये फिर -1/3e, ये +1/3e। याद रखना, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हो गया तुम्हारा टॉप फिर से 2/3, -2/3, -1/3, और ये हो गया लास्ट +1/3। ये चार्ज हो गया। ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जो चार्ज क्वांटाइज पढ़े थे, एक्चुअली इसी को वो जो है क्वार्क में जो हम लोग क्वांटाइज पढ़े थे, यहाँ पे क्वांटाइज नहीं रहता है क्वार्क का चार्ज, 1/3 2/3 के टर्म में रहता है ना, प्लस माइनस में। तो इसीलिए ऐसा डिफ़िकल्ट आ गया था, इसीलिए हम ये चीज़ तुमको बताना चाह रहे थे क्वार्क होता क्या है। तो आगे है, चार्ज हो गया तुम्हारा, पर हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके थे, एंटी क्वार्क के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एंटी क्वार्क का जितना भी क्वार्क का फ्लेवर होता है, उसका जो अपोजिट साइन आ जाएगा वो हो जाएगा एंटी क्वार्क, पर मास उसका बराबर होता है, मीन लाइफ भी बराबर होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि एंटी क्वार्क है सेम मास सेम मीन लाइफ, तो सेम होता है, पर चार्ज का साइन जो होता है वो अपोजिट होता है।
और एंटी क्वार्क क्या है? तो एंटी पार्टिकल ऑफ ऑल फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क, जितने फ्लेवर है क्वार्क का उसके एंटी पार्टिकल जो होगा। पर मास क्या होता है? सेम होता है, इसीलिए मास में कोई चेंजिंग नहीं। तो मास की जगह पे जो है वैसे ही। तो मास कितना होता है इसका? मास जो होता है आपका हो गया तुम्हारा 1.7 से 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर, का मतलब कूलम का स्क्वायर नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट है ये, ठीक है। ये हो गया दूसरा 4.1 से 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डॉन का। अब इसका जो है इसका मास होता है 1270 प्लस 70 इधर -90, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका जो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, ठीक है, जैसे एरर में पढ़े थे ना उसी जैसा है ये। और इसका हो गया 101 प्लस 29 -20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। और टॉप का जो होता है, टॉप हो गया तुम्हारा 172 000 होता है प्लस -900 और प्लस -1300। फिर ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर किया था। और इसका लास्ट वन है बॉटम का, वो होता है 4190 प्लस 180 -60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और क्वार्क को रिप्रेजेंट जो करते हैं क्वार्क और एंटी, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्क अप को यू से, इसको यू पे बार दे देंगे ऊपर, डाउन को डी से, ये डी बार। तो जो है सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सी बार, एस एस बार, टी टी बार, है ना। और बॉटम का बी है तो बी बार। बस यही है तुम्हारा क्वार्क के बारे में पढ़ना था। और इसका चार्ज के बारे में, तो एक्चुअली ये क्वांटाइज नहीं होता है, तो ये फेल कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ये हो गया तुम्हारा कि 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा है ना, ये मिनिमम चार्ज होना चाहिए। ये सब का एग्जिस्टेंस अभी तक उतना क्लियर नहीं है और लाइव बहुत कम होता है, इसीलिए ये सब नहीं पढ़ाया जाता है तुम लोग को। पर आजकल एग्ज़ाम में आने लगा है तो बता दिया है, ठीक है। इतना ही है क्वार्क में, और कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है तुम लोग को।